सैकड़ों साल की बात करते हैं हम, हिंदू हजारों साल की बात करते हैं। नहीं, वो शिवलिंग है। फव्वारा कहाँ से आ जाएगा? फव्वारा का आविष्कार है 100-150 साल पहले हुआ है। क्या मानना है कि जो कथित तौर पे शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग ही है? मैं चाहता हूँ कृपया करके आप कथित तौर पे उसको मत कहें। या तो आप सपा प्रवक्ता होकर बात कर रहे हैं या कांग्रेस प्रवक्ता। पत्रकार होने के नाते हाँ। औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद करके गद्दी पे कब्जा किया था। अखिलेश यादव ने भी अपने पिता को कैद करके गद्दी पे कब्जा किया है। तो का नाम क्या है? ज्ञान बापी। तो ज्ञान बापी शब्द कहीं मुस्लिम या उर्दू में आया है? नहीं आया। तो ज्ञान बापी मस्जिद कैसे हुई? जैसे उनकी टोपी और दाढ़ी मुसलमान होने का पहचान है, वैसे ही मस्जिद में मिला हुआ त्रिशूल, कमल, सूंड, ये सब मंदिर होने का पहचान है। वहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। देखिए नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम काशी के 80 घाट में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशी न्यायपीठ के ब्रजभूषण ओझा जी भी मौजूद हैं, महाराज जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज इसका फैसला करेंगे। ये तो देखिए हिंदुओं के अनुकूल ये बात हुई है। अभी तक बातें हो रही थी कि जो धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम है 1991 का, उसके तहत इसकी सुनवाई नहीं होना चाहिए। जिला जज ने गलत सुनवाई किया, लेकिन कितनी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसकी सुनवाई होगी और जिला जज ही करेंगे। और विशेष करके बात यह भी आई है, जो मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, कि जहां शिवलिंग रहेगा उसको सुरक्षित रखा जाए, इसे डीएम से बात की जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। तो निश्चित रूप से इससे हिंदुओं की आस जगी है और मैं मानता हूँ कि बाबा का वो मूल जगह है और उनको मिलेगा। और अविलंब हम लोग न्यायालय में मांग करेंगे कि वहाँ पूजन, उनकी आरती और उनकी जो सेवा शुश्रूषा जो बाबा को शास्त्रीय विधान से होना चाहिए वो होना चाहिए। और आज जुमे की नमाज थी महाराज जी, और नमाज के समय जब वहाँ पर नमाजी पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि वजू करने के लिए उन्हें पानी नहीं उपलब्ध कराया गया। देखिए, पहली चीज़ तो आज जो हमारे मुस्लिम भाई इतनी संख्या में गए, कहीं ना कहीं उनकी भावना अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसके पहले कभी भी इतनी संख्या में वहाँ मुस्लिम भाइयों को नहीं देखा गया था। ये उनका एक शक्ति प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं वो न्यायालय के इस कार्य से भी वो चिढ़े हुए ऐसा लगता है, जबकि होना ये चाहिए कि न्यायालय का सम्मान जैसे हिंदू कर रहे हैं। देखिए, कहीं उनमें उग्रता नहीं है, वो न्यायालयीय प्रक्रिया को अपना रहे हैं। कहना है कि सैकड़ों साल से चली आ रही व्यवस्था को आप ध्वस्त करने पर तुले हैं। तो सैकड़ों साल की बात करते हैं हम, हिंदू हजारों साल की बात करते हैं। उनका इतिहास तो हजार वर्षों का होगा, हमारा इतिहास तो अनादि इतिहास है। और वहाँ मंदिर का साक्ष्य आज से नहीं मिलता है, पुराणों के काल से मिलता है। तो ये तो बहुत छोटी बात है, उनको भी पता है कि वो मंदिर का स्थान है, मंदिर को मिलना चाहिए और मिलेगा ही, हम ऐसा आशा करते हैं। सर सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। डॉक्टर धनंजय सिंह। आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो कथित तौर पर शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग ही है या फिर फव्वारा है? नहीं, वो शिवलिंग है। फव्वारा कहाँ से आ जाएगा? फव्वारा का आविष्कार है 100-150 साल पहले हुआ है और हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। और शिवलिंग के ऊपर देख के ही लग रहा है कि वहाँ सीमेंट से बनाया हुआ, कटपीट किया हुआ है। देख के ही लग रहा है, कोई भी अनाड़ी व्यक्ति भी देखेगा तो बता देगा कि ये जो है जानबूझकर ये जो है कूटनीतिक चाल है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो आपने हमसे ले लिया, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद अगर आप लेंगे तो कयामत हो जाएगी। ओवैसी साहब हमेशा से भड़काने वाली बात किए हैं। वो कभी भी जो है, ये काशी है, या काशी में हमेशा से जो है हिंदुत्व की बात होती है और समाज के जोड़ने की बात होती है। यहाँ शंकर जी के त्रिशूल पर काशी टिका हुआ है, उसी शंकर जी की वहाँ मूर्ति है, वहाँ उनका शिवलिंग है। साक्ष्य में जो है नंदी जी सामने है, नंदी जी ठीक उसी के सामने है। ये सबसे बड़ा साक्ष्य है और कोर्ट के आदेश का वही होगा, जो अयोध्या में रामलला का होगा वही यहाँ भी होगा, हम लोग ये जानते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा बाकी है? सब जो हिंदुओं का है वो होगा ही। मोदी जी इसीलिए आए ही हैं, भगवान शिव ने उनको यहाँ भेजा है। पूरे भारत में वो कहीं भी लड़ सकते थे, लेकिन काशी में आए, उन्होंने कहा कि हमको माँ गंगा ने बुलाया। तो माँ गंगा कहाँ है? माँ गंगा शिव, भगवान शिव के सिर पर हैं। तो शिव को जो है मुक्त करने के लिए मोदी जी आए हैं। तो मोदी जी इसीलिए आए हैं, वो आए हैं तो वो हिंदुओं का रक्षा करेंगे। हिंदुओं की जो धरोहर थी उसको वापस कराएंगे मोदी जी।
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से औरंगजेब ने किया, मंदिर तोड़वाए, मस्जिद बनवाए, उसी तरीके से जो वर्तमान में सत्ता है, सिंहासन पर जो लोग हैं वही कार्य करने जा रहे हैं। इससे दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा होगा। मुस्लिम को यह जान जाना चाहिए कि ये औरंगजेब का भारत नहीं है, ये बाबर का भारत नहीं है, ये हुमायूं का भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। अब वो सुधर जाए, अब मुस्लिम समाज सुधर जाए, नहीं तो हिंदू आक्रांत हो जाएंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं। अब हम लोग अपनी जो चीजें हैं, जो हमारी विरासत उन लोगों ने तोड़ा है, कब्जा किया है, उनको हम लोग मोदी जी के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से वापस लेंगे। आप क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है कि जो कथित तौर पे शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग ही है? मैं चाहता हूँ कृपया करके आप कथित तौर पे उसको मत कहें। मुझे पे पूर्णतः खेद है और यह शब्द मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा। आप कृपया, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि मेरे आराध्य को आप कथित कहें। भैया काशी विश्वनाथ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है कथानुमा, सुप्रीम कोर्ट। मैं सुधीर सिंह हूँ। मुझे उस शब्द में पूरा विरोध है जिसको आप कथित कर रहे हैं। आप बाबा कहिए, विश्वनाथ कहिए, शिवलिंग कहिए, कथित मत कहिए। आप कथित क्यों ना कहूँ, आप मुझे इस बात को बोल दीजिए। पूरी काशी को मैं प्रभु शिव जी को मानता हूँ, प्रभु श्री राम को मानता हूँ, सारी चीजें सही हैं, लेकिन जो आपको शिवलिंग नुमा वहाँ पर चीजें मिली हैं, उसे कोर्ट ने अभी ये तो नहीं कहा है। वो सर्वे कराया गया, सर्वे में मामला लीक हुआ। सबसे पहले सवाल तो यही खड़ा हो गया कि सर्वे से चीजें लीक कैसे हो गई। आप इसका जवाब देंगे? अजय मिश्रा को हटाकर विशाल सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। सर, आप न सपा के या तो आप सपा के प्रवक्ता होकर बात कर रहे हैं या कांग्रेस प्रवक्ता। पत्रकार होने के नाते आप अगर पत्रकार होते तो इस प्रकार के आप शब्द का प्रयोग नहीं करते। जो आप बोल रहे हैं, जो कथित और जो आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, सर, ये कोर्ट के हुआ है। इसमें न किसी पार्टी से हुआ, न किसी हिंदू पक्ष के हुआ है। पार्टी के लिए कहाँ कह रहे हैं? लीक तो मुझे आप जो सवाल पूछना पूछिए, मुझे आपके केवल कथित शब्द से मुझे खेद है। यहाँ खुदा वहाँ खुदा, और जहाँ नहीं खुदा कल वहाँ भी खुदा। आपसे हम बात करते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं, सुनिए, हमारे मोदी जी कहते हैं यहाँ भी खुदा, हमारे उत्तर प्रदेश कैसा, सुनिएगा, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने कहा, लेकिन मैं कथित ही कहूँगा क्योंकि कोर्ट ने उसे नहीं माना है। जिस दिन अयोध्या के तरीके फैसला आ जाएगा उस दिन मैं भी मान लूंगा कि राम जन्मभूमि अयोध्या की थी, मंदिर वहाँ पर था। अभी मैं पत्रकार होने के नाते कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन काशी वासियों ने मान लिया है कि उनका ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है। पूरे देश दुनिया ने मान लिया है कि ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है। किसी के कथित कहने से, किसी के फव्वारा कहने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमारी भावनाएं हाथ नहीं होती चाहिए। यहाँ हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू सनातन धर्म का सवाल है। वो हमारा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन ओवैसी का जब बयान आता है, ओवैसी के बयान में ये बताया जाता है कि वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो आपने ले ली, लेकिन अगर ज्ञानवापी मस्जिद आप लेते हैं तो कयामत होगी। देखिए, उनकी कयामत का हमें इंतजार होगा। और आज हम लोग ने ऐलान भी किया है, श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन हम लोग की संस्था है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने ऐलान किया है कि अगर ओवैसी आते हैं तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा और काशी की धरती पर उनको हम पैर नहीं रखने देंगे। आप अभी हिंदू की भैया बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बयान दिया कि हिंदू धर्म में कहीं पे भी पत्थर रख दीजिए और उसमें लाल चौड़ा ओढ़ा दीजिए, वो मंदिर हो जाता है। देखिए, अखिलेश यादव जी तो वोदका की बोतल जेब में रख के चलते हैं, कब एक घूंट मार लिए, क्या बयान दिए, और वो तो हिंदू विरोधी हैं। वो कहते हैं कि एक किसी पत्थर पर टीका लगा दो, झंडा गाड़ दो। तो क्या पत्थर, हिंदू धर्म में खाली पत्थर लगा के झंडा गाड़ने से हिंदू धर्म है? वो उनका इतिहास वही है जो औरंगजेब का इतिहास है। औरंगजेब ने भी अपने पिता को कैद करके गद्दी पे कब्जा किया था। अखिलेश यादव ने भी अपने पिता को कैद करके गद्दी पे कब्जा किया है। तो औरंगजेब और अखिलेश यादव में कोई अंतर नहीं है। क्या सर, समाजवादी पार्टी जिसकी जो मानसिकता है, जिस कल्चर पे वो करती है, 20%
एक पत्थर लगाओ, हरा झंडा लगाओ, मजार बन गया। ठीक है, और कृपया में से आपसे विनम्र निवेदन है कि कथित मस्जिद कहिए, कथित मंदिर मत कहिए, कथित मस्जिद कहिए, क्योंकि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। आप आरोप की बात कर रहे हैं, कभी वहाँ गए हैं मंदिर में? मंदिर मस्जिद का पिछला दीवार देखे हैं? अंधा आदमी भी देखेगा तो बोलेगा कि ये मंदिर का दीवार है, और आप कथित 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 कर रहे हैं। सारे ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं जो घोषित करता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, एक नहीं कईयों मंदिर तोड़ा, और उस तोड़े हुए मंदिर को आज तक अवशेष हटा नहीं पाए, आज भी मौजूद है, और वो मिल रहा है तो आप कथित कथित कर रहे हैं। आपको आरोप लग रहा है, सच्चाई को आप आरोप बता रहे हैं। तो हमें आप अगर ओवैसी की बात कहते हैं और ओवैसी कहते हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, तो हम ये कहते हैं कि ओवैसी के पिताजी जो है उसके पड़ोसी हैं। हमारा भी ये आरोप है। ये बताइए तो क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बुलडोजर चल सकता है काशी में? नहीं तो आप ये बताइए, यदि वो मस्जिद होती, उसका नाम क्या है? ज्ञान बापी। तो ज्ञान बापी शब्द कहीं मुस्लिम या उर्दू में आया है? नहीं आया। तो ज्ञान बापी मस्जिद कैसे हुई? यानी ज्ञान का कुआं, यानी जहाँ शिवलिंग है, यानी ज्ञान बापी में करीम स्नान। उसमें स्कंद पुराण में कहा गया है कि ज्ञान बापी में जो बापी कहा गया है उसमें जाके स्नान करना चाहिए। अतः ज्ञान बापी उर्दू शब्द नहीं है, हिंदी यानी संस्कृत शब्द है। तो अगर मुसलमान होता तो मुसलमान था। और आप कह रहे थे कि मस्जिद वहाँ पर कोई अंधा भी जाएगा ना और हाथ लगाएगा ना भाई साहब, तो बता देगा इस प्रकार से कि मस्जिद है कि मंदिर है कि नहीं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। और योगी जी का सरकार डंडा डाल के ले लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, तो बता दे रहे हैं। ओवैसी जी दाढ़ी रखे हैं, टोपी लगाते हैं, क्या उनको कोई महंत कह सकता है? उनको मौलवी ही कहेगा ना, हाजी कहेगा, मौलवी कहेगा, मुसलमान कहेगा। तो पहचान उनके जो वो है, दाढ़ी है, वो है, उनसे उनकी पहचान क्लियर हो गई। तो क्या हम मस्जिद में मंदिर का जो निशान मिल रहा है उससे पहचान क्लियर नहीं हो जा रही है? चीख चीख के कह रही है। हमारे मस्जिद के पीछे जो लोग बता रहे हैं, मस्जिद की जो है पश्चिम दीवार चीख चीख के कह रही है कि वहाँ मंदिर था। कैसे आप कह रहे हैं? ऐसी साहब कह रहे हैं कि आप कल को बोल देंगे, आप कल को मंदिर में खुदाई करा देंगे, घर में खुदाई करा देंगे। ओवैसी की बात कर रहे हैं, ओवैसी की बात, एक मिनट, यही एक मिनट, ओवैसी की, एक मिनट, ओवैसी की, जैसे उनकी टोपी और दाढ़ी मुसलमान होने का पहचान है, वैसे ही मस्जिद में मिला हुआ त्रिशूल, कमल, सूंड, ये सब मंदिर होने का पहचान है। जब ओवैसी, पहले यही ओवैसी का भाई कहता है कि पुलिस हटा दो, यही ओवैसी का भाई कहता है पुलिस हटा दो, 15 मिनट में मैं बता दूंगा, तब संविधान की बात नहीं करता है। जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है, उसके बाप की डकैती पकड़ी जाती है, उसका कत्लेआम पकड़ा जाता है, तब संविधान की दुहाई देता है। ओवैसी जैसा दोगला व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। ओवैसी जैसा नहीं देखा। ओवैसी देश का गद्दार है, ओवैसी जिन्ना बनना चाहता है। जैसे मस्जिद खुद रही है ना, नीचे मंदिर निकल रहे हैं ना, ऐसी इनके कागजात देखे जाएंगे ना तो राम गोपाल, श्याम गोपाल, मोहन, श्याम, हीरालाल, यही सब निकलेंगे। कोई अलग से नहीं आया था इधर। अभी ये लोग 91 एक्ट की दुहाई देते हैं। अभी ये लोग जो है वहाँ संसद में पारित हुआ था, ये एक्ट दुनिया भर की एक्ट की दुहाई देते हैं। NRC पारित हुआ, किसान बिल पारित हुआ, मस्जिद में ये जब पारित हुआ तो ये सब पारित कल्लू की दुकान पे पारित हुआ था। अभी तो क्योंकि संसद में एक पारित हो चुका है, इसको मानना चाहिए, ये लोग ये कहते हैं। तो जो ये सब पारित हुआ था, भीड़ लगा लगा के जो रोके थे, भीड़ लगा लगा के जो धरना दे रहे थे, ये कल्लू की चाय की दुकान पे पारित हुआ था। इन लोग को ये तो ज्ञान है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, अब इनको ज्ञान शब्द का अर्थ ही नहीं पता। हम तो एक धरोहर आपकी बता सकते हैं। जो व्यक्ति 56 मुस्लिम देश में एक भी दीवार खड़ा न कर पाया, मूत्रालय ना जिसके नाम का बना हो, वो यहाँ पर आकर के इमारतें बनवाएगा। आपको लगता है क्या ऐसा? आप बताइए ना, आपको लगता है ऐसा? आपकी बात कर रहा हूँ, जो एक मूत्रालय जिसके नाम का हो, वो यहाँ पर आके क्या ताजमहल बनवाएगा, कुतुब मीनार बनवाएगा, ये वाला मंदिर, वो वाला मंदिर बनवाएगा? बताइए ना, आप बनवाएगा? पूछ रहा हूँ। मैं क्यों बताऊँ? मैं बताने के लिए। हाँ, आप हमसे पूछेंगे, हम आपसे ही पूछेंगे, जो कि हम भी अधिवक्ता है, हम भी बोलेंगे, हमारा भी स्वतंत्रता है। नागरिक हैं, आप क्या मत है इस मंदिर मस्जिद पे? आपका क्या मत है? आप भी एक नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। आपका मीडिया पक्ष से एकदम हटाइए। आप एक क्यों हटा दे भैया मीडिया पक्ष को? आप कह रहे हैं मीडिया पक्ष को हटा दे, कैसे हटा? मीडिया पक्ष को नहीं हटाना है, आप कथित होने से रोक रहे हैं। मीडिया पक्ष को नहीं हटाना है, सबसे बड़ी ताकत तो हमारी मीडिया ही है ना, तो मीडिया पक्ष को क्यों हटाएंगे? मीडिया ही सबसे बड़ी। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं?
ये बताइए, जब कोर्ट मानेगा तो न्यायालय पे आप भरोसा रखते हैं? हम रखते हैं, सभी न्यायालय पे हम कह तो रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, अभी भैया कह के गए कि वहाँ पे शिवलिंग के प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे दीवार मिली है, ठीक है। ये सर्वे लीक कैसे हुआ, इसकी जानकारी देंगे आप? देखिए, कहा गया है ना, यदि एक पाप करने के लिए अगर एक जान बचती है तो वो एक वाला पाप कर देना चाहिए। तो हमने वही वाला पाप किया है, कोई गलती नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो गाइडलाइन जारी करी वो आपने सुनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे की जो कॉपी है वो लीक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो लीक हो गई। और वो मानते हैं आप इस चीज को कि सर्वे लीक होने में गलती हुई है? तो लीक तो किसी पक्ष से हो सकती है, आप केवल हिंदू पक्ष को नहीं कह सकते हैं या मुस्लिम पक्ष को नहीं कह सकते हैं। लीक जो है वो तहकीकात के विषय वस्तु है। शासन प्रशासन उसको तहकीकात कराए कि किसने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन को तोड़ा, उसको दंडित करें। हम अगर हिंदू पक्ष से हुआ हो तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग गलत को गलत कहेंगे, हम लोग विपक्ष के जैसा ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है वो भी सही है। अगर हमारे पक्ष से गलती हुई है तो उसको गलत कहेंगे, उसको दंडित किया जाए। और दंड को भुगतने के लिए हिंदू पक्ष सदैव तैयार है और आगे भी रहेगा। अब आप खुश हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिला न्यायालय ही फैसला करेगा, सुनवाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना है कि भाई अगर हमारे धर्म जो हिंदू के वहाँ पे प्रमाण मिले हैं मंदिर के, तो भाई उस पे एक पूरी अच्छे से जानकारी हो, तहकीकात हो। और जो अंदर भी और तहखाने की जांच के लिए हम लोग ने, हमारे हिंदू वकील साहब ने बोला है, अर्जी लगाई है कि भाई उधर भी अंदर तक जांच हो, पिछले दीवार के पिछले हिस्से की जांच हो, तो वो पूरे सही तरीके से होनी चाहिए जांच। और मेरा मानना है कि हम सभी का कि भाई प्यार मोहब्बत एकता बनी रहे, लेकिन जिसका जो हक है वो भी मिले। ये है काशी की जनता। काशी की जनता बता रही है कि इस समय पूरा काशी बम बम डोल रहा है, बम बम बोल रहा है। और काशी की जनता से हमने बात करी और आपको यहाँ पे काशी की जनता का क्या हाल है, क्या मूड है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, उन्होंने सारी बातें हमें सिलसिलेवार तरीके से बताई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।